साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी बाय पंकज सारस्वत। मैं आपका दोस्त पंकज सारस्वत लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो इन दिनों सिर्फ भारत की ही नहीं, इवन पूरी दुनिया की नज़रों में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। और ऑनेस्टली बहुत सारे बच्चों का आप में से हमारे पास रिक्वेस्ट भी आया था, कमेंट्स भी आए थे, यूट्यूब पे भी आए थे, पर्सनल नंबर पे भी आए थे कि आप लोग भी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते थे। इसलिए ये वीडियो आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं। और आप इतने से ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। आज हम लोग बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की स्थिति के ऊपर बात करने के लिए आपके सामने पेश हुए हैं। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है बांग्लादेश हिंदू, जो आजकल न्यूज में पूरी दुनिया के जो न्यूज में चल रही है, ये इसका जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था तकरीबन आज से 3 महीने के आसपास ये पूरा सिलसिला स्टार्ट हुआ था, जब अमेरिका में बैठी हुई जो बाइडेन की सरकार ने हमारे भारत के बगल में बैठे हुए एक अच्छे खासे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अपना इंटरफेयर स्टार्ट किया। और इस इंटरफेयर को बर्दाश्त ना करने की वजह से शेख हसीना को अपना खुद का देश छोड़ के, जिस देश को उनके फादर ने बनाया, पाकिस्तान से आजाद कराया, अपना खुद का देश छोड़ के भारत में शरण लेनी पड़ी। ऐसे एक राजनीतिक समीकरण अमेरिका ने वहां बैठ के बिगाड़े। और जो बाइडेन ने अपने चहीते, अपने जो सबसे क्लोजेस्ट बांग्लादेशी पर्सन थे, मोहम्मद यूनुस, उनको बांग्लादेश में आंतरिक सरकार का एक प्राइम मिनिस्टर बना के भेज दिया। और ऐसे बहुत से एलिगेशंस हैं जो इनके ऊपर लगे हैं, चाहे वो मोहम्मद यूनुस हो, चाहे वो जो बाइडेन हो। इनका जो झुकाव था बांग्लादेश के को लेकर, वो बेसिकली बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, इस पे हम लोगों ने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, वो आपको मिल जाएगी। उसको हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उस वीडियो का भी। तो ये जो अमेरिकन थे, ये चाहते थे कि भारत और बांग्लादेश के पास एक एक क्रिश्चियन मेजोरिटी का एक कंट्री बनाया जाए, जिसके लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है इनको भी टारगेट कर रहे थे, फंड्स वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। और शेख हसीना से भी इन लोगों ने यही डिमांड की थी कि आप किसी भी तरीके से इस धर्म को प्रमोट किया करें और भारत को थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट करें। लेकिन शेख हसीना ने उन दिनों इनकी बात नहीं मानी, जिसका खामियाजा शेख हसीना को भुगतना पड़ा। और खामियाजा कुछ ऐसा था कि उनको अपना ही देश, जो उन्हीं के हाथों के द्वारा बनाया गया एक देश था, उसको छोड़कर वहां से सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिलता है और अपने कपड़े लत्ते सब छोड़कर उनको वहां से निकलना पड़ता है एक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में। और हिंदुस्तान में आकर उनको असाइलम मिल जाता है। पड़ोसी देश के नाते हमने असाइलम दे दिया। और असाइलम देने के बाद से लेके जब से वहां पे बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है, तब से कंटिन्यूसली वो लोग दो चीजों की डिमांड कर रहे हैं। पहली कि इंडिया शेख हसीना हमारे पास वापस भेजे, क्योंकि शेख हसीना के ऊपर हम लोगों ने ये एक्ट के तहत ये क्रिमिनल एक्टिविटीज रही हैं जिनमें उनके ऊपर केस चल रहा है, और वो केस हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर में है। तो इंडिया जो असाइलम देके शेख हसीना को बैठा है, वो वापस से शेख हसीना को रिलीज करके बांग्लादेश छोड़ के जाए। अब लेकिन क्योंकि भारत की अगर हम लोग परंपरा देखें, तो हम तो युद्ध में दुश्मन भी अगर हमसे शरण मांग ले तो हम उसको शरण देते थे, है ना। इसका एक जीता जागता हमारे सामने उदाहरण रहा है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अपना तराइन का युद्ध जीतने के बाद जब मोहम्मद गौरी ने शरण और माफी मांगी तो उसको छोड़ दिया था। बाद में उसी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी करी। चलिए, ये तो हुई एक बात। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने शेख हसीना को यहाँ पे शरण दी, और उनके साथ हमारे जो एक रिलेशन है हिंदुस्तान के, वो बहुत ही शानदार तरीके से चल रहे हैं। चलिए, ये तो हो जाती है दोस्तों एक बात। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है वो ये है कि शेख हसीना जब भारत आ जाती हैं, तो बांग्लादेश के अंदर हिंदू जो होते हैं, जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज हैं हिंदू, उनके ऊपर वहां पे कंटिन्यूसली जो अत्याचार हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अत्याचार का मतलब ये नहीं है कि उनको लाइक किसी भी चीज में मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा हो, या धर्म को लेके कुछ किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हो या इंटरफेयर हो, ऐसा तो है ही। लेकिन इसके अलावा अभी रिसेंटली एक वीडियो सामने आती है। अच्छा, अब क्योंकि ये सारी वीडियो सोशल मीडिया की है, तो इसकी पुष्टि ना तो मैं करूंगा, ना कोई गवर्नमेंट ने करी है, ना बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने की है, ना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने की है। बट ऐसे हमने बहुत सी वीडियोस और तस्वीर देखी हैं जहाँ पे एक युवक जा रहे हैं अपने मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो वहां पे कुछ मुस्लिम जो संप्रदाय के लोग हैं वो उसका विरोध करते हुए पहुंच जाते हैं। और उस व्यक्ति को साथ वहां पे मारपीट तो की गई, उसके अलावा उसको कान पकड़ के उस पूरे क्षेत्र में उठक बैठक, जैसे हम लोग स्कूल टाइम पे क्या करते थे, इस टाइप से उसके कुछ सजा दी। और बाद में इवन उसको बोला गया कि हम थूक रहे हैं, आपको ये चाटना भी पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो बांग्लादेश के बारे में कुछ ना कुछ अपने अपने व्यूज जो हैं वो क्लियर कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा नाम निकल के सामने आता है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान वापस से बांग्लादेश की तरफ खींच दिया। ये जो हरकतें बांग्लादेश के अंदर चल रही हैं अगेंस्ट द हिंदूज, ये एक दो दिन में स्टार्ट नहीं, बेसिकली 3-4 महीने से प्रॉपरली चल रही हैं। लेकिन अभी जो पूरी दुनिया का जो ध्यान बांग्लादेश पे गया है, और लोग जो ये बात कर रहे हैं कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, वो इसलिए कर रहे हैं कि रिसेंटली
एक संत हुआ करते हैं, एक मोंक है हिंदुस्तान बांग्लादेश के अंदर, आप लोग सब जानते ही हो, उनका नाम आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, चिन्मय, है ना? एक इस्कॉन मंदिर जो है, एक ये जो श्रेणी है पूरी, जो इस्कॉन का जो टेम्पल चल रहे हैं, इसमें बांग्लादेश के अंदर जो इस्कॉन टेम्पल है, उसमें एक गुरु हैं, एक संत हैं जिनका नाम है चिन्मय कृष्णदास। अब चिन्मय कृष्णदास जो हैं, उन्होंने जब बांग्लादेश के अंदर निरंतर बैक टू बैक हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, तो वो एज़ अ लीडर सबके सामने आए और उन्होंने हिंदुओं को अपील करी कि भाई यूनाइटेड रहो। वही बात जो आजकल योगी जी की रैलियों में बहुत ज्यादा चलती है, बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ठीक है? तो उसका जो असर है वो हमें वहां देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के अंदर, और असर ये था कि वहां पे एक इस्कॉन टेम्पल के एक संत सबके सामने आ रहे हैं और वो आके बोलते हैं, भैया सब हिंदुओं को एक रहना पड़ेगा, अदरवाइज एक एक करके सारे मारे जाएंगे। और इतना कहने के बाद वो पब्लिक को एक रैली के लिए भी बुलाते हैं कि आप सब इस पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर डे पे इकट्ठे हो जाइए, ताकि हम लोग अपनी डिमांड क्या है हम लोग गवर्नमेंट से इसके बारे में बात करें। और उनकी इस अपील का असर वहां पे इतना ज्यादा होता है कि उनका दिया हुआ टाइम और वक्त पे वहां पे जो भीड़ है वो लाखों की संख्या में इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से कम मोहम्मद यूनिस को तो ये लग रहा होगा कि सीट खतरे में है। अब देखो, है तो भाई पीएम पे ही ना, पीएम के पद पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति जब उसको लगता है कि पीएम का पद जा सकता है, तो थोड़ा बहुत तो व्यक्ति जो है वो व्याकुल हो जाता है। तो सेम चीज हो रही है यहाँ पे मोहम्मद यूनिस के साथ। तो यूनिस को लगने लग गया कि भाई अब जो सीट है वो खतरे में है, पूरा का पूरा जो बांग्लादेश में हिंदू है, सभी राज्यों से, डिस्ट्रिक्ट से, अपने घरों से निकल निकल के एक व्यक्ति के कहने से अगर यहाँ पे इतनी तादाद में ये लोग आ सकते हैं, तो कल को तो ये व्यक्ति और ज्यादा हमारे सर में दर्द कर सकता है, या हमारे लिए एक सर का दर्द बन सकता है। और इसी बीच में जब ये सभी लोगों को चिन्मय दास जब संबोधित कर रहे थे, तब इन्होंने 8 डिमांडें थी जो बांग्लादेश सरकार के सामने रखी। ये डिमांड मैं एक बार आपको बता देता हूँ, डिमांड इनकी क्या क्या है। पहली डिमांड है इनकी कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अपराध में शामिल होने वाले जो भी लोग हैं, जिन्होंने वहां पे अल्पसंख्यक यानी हिंदू माइनॉरिटीज पे जो भी अत्याचार हुए हैं, उनमें जिन जिन लोगों के ऊपर केस हुए हैं, उन सभी को स्पेशल एक ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर चलाया जाए, यानी कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चलाया जाए, और उनको जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कोई भी फैसला देकर उनको सजा दी जाए। दूसरी शर्त ये रखते हैं कि अल्पसंख्यक की रक्षा के लिए एक कानून बनाया जाए और वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू हो। तीसरी शर्त इनकी होती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ितों को मुआवजा मिले और पुनर्वास मिले, यानी कि उनके जो घर छूट गए उनको घर मिले, और जो उनका इतना 3 महीने में नुकसान हुआ उसका सरकार जो है वो मुआवजा दे। चौथा, वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन हो। उसके बाद कहते हैं पांचवा कि अल्पसंख्यक की जो भी संपत्ति अभी तक कब्जाई गई है, वो चाहे वो मंदिरों की हो चाहे उनके मकानों की हो, वो सारी की सारी संपत्ति अल्पसंख्यकों को वापस की जाए। छठा कहते हैं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सभी के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रेयर हॉल की स्थापना की जाए, जहां पे बैठ के वो अपनी भक्ति भाव या जो भी उनको करना हो, प्रेयर प्रार्थना, वो वहां पे कर सकें। सातवां कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके एजुकेशनल ग्रुप्स को बढ़ाया जाए, उनके जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। और आठवीं शर्त यह है कि दुर्गा पूजा के लिए कम से कम 5 दिनों की जो छूट है, वो छुट्टी है, वो इनको मिलनी चाहिए। अब इनका जो संबोधन था और इसमें जो 8 शर्तें थी, ये सभी हिंदू इस पे ऐसा एग्री हो जाते हैं, और सबकी जो एक जो यूनिटी थी बांग्लादेश के अंदर वो देखने को मिलती है। अब यूनिटी जब भीड़ ज्यादा हो जाती है, यूनिटी ऐसी बन जाए और एक व्यक्ति जो थोड़ा गर्म जोशी में अपना भाषण दे रहा हो और वो एक संत है इस्कॉन टेम्पल का, तो होता क्या है, इस सबसे असर क्या पड़ता है कि हिंदू उग्र तो नहीं हुए, यहाँ पे बिल्कुल भी उग्र नहीं हुए, कोई दंगा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जोश इतना आ गया कि जब हिंदू यहाँ से रैली खत्म होने के बाद अपने अपने ग्रुप्स के साथ जा रहे थे, तो एक जगह पर एक स्ट्रक्चर है, मैं मस्जिद नहीं बोलूंगा, कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, एक बिल्डिंग है, प्रॉपर्ली एक बिल्डिंग है, उस पे बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ है। और हिंदू जो थे वो उस रैली के बाद इतना एग्रेसिव थे, इतना लाइक गर्मजोशी के साथ उस समय पे वो अपने आप को फील कर रहे थे, कि उन्होंने उसी स्ट्रक्चर पे चढ़ के उसी बांग्लादेश का जो फ्लैग था, उसी फ्लैग के साथ एक भगवा झंडा वहां पे लगा दिया। अब भगवा झंडा लगते के साथ ही क्या होता है कि बांग्लादेश के अंदर जो दूसरी जो भीड़ है, जो वहां के एक्चुअल में जो जनसंख्या, जिसको हम लोग कह सकते हैं मुस्लिम जो जनसंख्या है, उनको ये बात इतनी बुरी लगने लगी कि यार ये जो हिंदू हैं, क्या ये अपना जो धर्म है वो हमारे देश से भी ऊपर मानते हैं? क्योंकि बांग्लादेश इज प्रॉपरली अ मुस्लिम कंट्री। वो इसको डिक्लेयर करता है कि भैया वी आर नॉट लाइक संप्रभु, हम नहीं इस चीज पे, सोवरेन पे बिलीव करते हैं, हम लोग प्रॉपर एक मुस्लिम देश हैं। अब मुस्लिम देश के लिए राष्ट्रवाद से बड़ा धर्म होता है।
ये चीज हम लोग पाकिस्तान से अक्सर देखते रहते हैं और ये चीज हमारे सामने आए दिन हम लोग पाकिस्तान के साथ इनको फेस भी कर रहे हैं। और ऐसे कंट्री में जहां पे मुस्लिम एक बड़ी आबादी में रह रहे हो, वहां पे हिंदुओं ने अपना जो झंडा भगवा वो बांग्लादेश के झंडे के बराबर में लगाया, थोड़ा सा ऊंचा ही लगा दिया बल्कि। ठीक है, अब ये सारा जो विवाद स्टार्ट हुआ ये यहां से स्टार्ट हुआ। अब जो भीड़ थी उनको ये लगने लग गया कि ये जो चिन्मय कृष्ण दास हैं, जो संत हैं इस्कॉन टेम्पल के, इनके कहने के बाद सारा का सारा मामला बिगड़ा है। तो यहां से हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एक हिंसक झड़प थी वो देखने को मिली। अब क्योंकि वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, कम संख्या में है, और मुस्लिम जो है वो बहुसंख्यक है, ज्यादा संख्या में है, तो पड़ला सीधा सीधा वहां पे मुस्लिम का भारी है, जिसके चलते बहुत सारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, उनको मारा गया। ठीक है, और महिलाओं के साथ रेप करने की कोशिश की गई है, जो बहुत ही ज्यादा गलत है। ठीक है, और ये सब चीजें जब चल रही थी तो बांग्लादेश की जो सरकार है उसको रोकने की बजाय वहां पे अपने ग्रुप्स को भड़का रही थी कि जो सिक्योरिटी दे रखी है इस्कॉन टेम्पल को वो खाली की जाए, जबकि भीड़ का ध्यान इस्कॉन टेम्पल पे था ही नहीं। और जब भीड़ ने देखा कि इस्कॉन टेम्पल पे सिक्योरिटी नहीं है तो उनको लगा इसका मतलब क्या है, हाथ में दूसरा लड्डू आ गया। तो उन्होंने क्या किया, वो इस्कॉन टेम्पल की तरफ भीड़ जाती है और इस्कॉन टेम्पल को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ कर एक साइड में रख देती है। ठीक है, और चिन्मय दास के खिलाफ केस किया जाता है कि आपने भीड़ को भड़काया है, जिसकी वजह से आंतरिक जो शांति थी वो खराब हुई है हमारे कंट्री की, तो आपको इमीडिएट इफेक्ट के साथ अरेस्ट किया जाता है। अब जैसे ही चिन्मय को अरेस्ट किया गया, चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट किया जाता है, वैसे ही इस्कॉन टेम्पल बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपना किनारा कर देते हैं। ये सारी बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये 26 नवंबर की बात है, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पुरानी बात है। तो वो किनारा कर लेते हैं इस्कॉन टेम्पल का सारा मैनेजमेंट कि जी चिन्मय दास के पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी जिम्मेदारी थी, हम लोगों ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे इमीडिएट इफेक्ट के साथ वापस ले ली है, और हम लोग उनके इस जो एक्टिविटी अभी रिसेंटली हिंदुओं को लेके हुई है इसके लिए हम उनके समर्थन में नहीं है, हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और चिन्मय दास के 28 नवंबर को कोर्ट में पेशी की जाती है, जहां पेशी के दौरान फिर से एक बार हिंदू भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच जाती है, और जैसे ही उनकी बेल रिजेक्ट होती है तो हिंदू भीड़ वहां पर थोड़ी सी उग्र हो जाके कुछ जगह पर तोड़फोड़ कर देती है। और तोड़फोड़ होते के साथ ही बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनिस, वो बोलते हैं कि इस्कॉन टेम्पल की समीक्षा करेंगे, इस्कॉन टेम्पल क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और अगर इस्कॉन टेम्पल इन सब गतिविधियों में इन्वॉल्व है तो हम इस्कॉन टेम्पल को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हम उस पर बैन लगाएंगे, उसको बंद करेंगे, यहां से उनको रफा दफा करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जो है वो प्रॉपरली एक ऐसी सोच के व्यक्ति हैं जो कम से कम लिबरल तो नहीं है, डेमोक्रेटिक लिबरल तो नहीं है, वो हमेशा अपने आप को लिबरल भी कहते हैं, डेमोक्रेटिक भी कहते हैं। एक ऐसे लिबरल और डेमोक्रेटिक व्यक्ति वो अपने आप को कहते हैं, और अगर उनकी इस बात को मान भी लें कि वो लिबरल हैं, डेमोक्रेटिक हैं, तो वो ऐसी सरकार क्यों चला रहे हैं जिस सरकार का कोई सर ना पैर। डेमोक्रेटिक सरकार, लिबरल सरकार तो यहां से खत्म करने के बाद उनको बुलाया गया है ना। खैर, ये तो उनके अपने मैटर, इन पे हम लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ वापस से मुद्दे पे आ जाते हैं। तो मोहम्मद यूनिस ने इस्कॉन टेम्पल को रिस्ट्रिक्शंस की जैसे ही बात करी, इस्कॉन टेम्पल ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ अपने बयान दिए कि भैया हमारा चिन्मय दास के साथ कोई लेना देना नहीं है, चिन्मय दास को हमने सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है, और चिन्मय दास के साथ इस्कॉन टेम्पल किसी भी प्रकार की अपनी जिम्मेवारी वाला काम नहीं कर रहा। इस तरीके के बयान जो थे वो इस्कॉन टेम्पल की तरफ से दिए गए। लेकिन जैसे ही ये बयान स्टार्ट हुए, इस्कॉन टेम्पल की जो जड़ें हैं या जो ब्रांचेस हैं या जो मंदिर हैं वो सिर्फ बांग्लादेश में तो है नहीं, दुनिया के ऑलमोस्ट सब देशों के अंदर है। इसकी शुरुआत ही अमेरिका से हुई है, और अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। वहां पे जो ट्रंप है वो जनवरी से सत्ता संभाल लेंगे, ये बात सबको पता है। जो बाइडन 1-1.5 महीना और, दैट्स इट। उसके बाद कौन आ रहे हैं वहां पे आ रहे हैं अब ट्रंप। और ट्रंप की जो इंटरनल सिक्योरिटी जो डायरेक्टर है वो इस बार एक इंडियन है, हिंदू है, तुलसी। राइट, तो वहां पे तुलसी ने बड़े ओपनली ये बयान दिया है, जो जनवरी से इस सीट को संभालेंगी, बड़ा ओपनली बयान देती हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो भी किया जा रहा है जनवरी के बाद इसका हिसाब किया जाएगा। राइट, और इस्कॉन टेम्पल को इंडिया के अंदर सभी ग्रुप्स ने, जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी समूह हैं, हिंदू एक्टिविस्ट हो, राइट, या कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो, या बजरंग दल हो, आरएसएस हो, इन सब ने इस्कॉन टेम्पल को इंडिया में टारगेट किया कि भाई आप बयान क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब आप क्यों नहीं ये वाली बात सामने लेके आ रहे हो कि आप चिन्मय कृष्ण दास के साथ हो। अब इस्कॉन टेम्पल को लगा या तो बांग्लादेश जाएगा या सब जाएगा, क्योंकि अमेरिका में रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब इंडिया का जो रिलेशन है वो फिलहाल बांग्लादेश के साथ बेशक कैसा भी चल रहा हो, लेकिन बांग्लादेश के अलावा अगर आप दुनिया में देखोगे तो इंडिया का रिलेशन हर देश के साथ बहुत स्ट्रांग है। तो अगर इंडिया से बिगाड़ा तो सबसे मामला खत्म हो सकता है। इस चक्कर में वापस से एक बार इस्कॉन टेम्पल ने बयान दिया कि वी आर स्टिल स्टैंड विद स्वामी चिन्मय कृष्ण दास।
और चिन्मय कृष्णदास बेशक अभी हमारे हमने इनको सभी ड्यूटी से मुक्त कर रखा हो, बट चिन्मय कृष्णदास की जितनी भी डिमांड थी सारी ठीक थी। इसके ऊपर बांग्लादेश सरकार जो भी एक्शन लेना चाहे हमें उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बांग्लादेश के अंदर कम से कम सरकार को तो हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। और इस्कॉन टेम्पल इस बात की पूरी पुष्टि करता है कि हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर बहुत जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है, और सरकार पूरी तरीके से इस हिंसा के लिए जिम्मेवार है। इस्कॉन टेम्पल ने रिसेंटली ये बयान इसके ऊपर दिया है। अब इस्कॉन टेम्पल को वहां पर जलाया जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल के जो भी संत हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर केस किए जा रहे हैं, पब्लिक के सामने आ रहे हैं तो पब्लिक उनके साथ अत्याचार कर रही है, उनको मार रही है। ये एक हो तो रहा है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन पूरी दुनिया की जो नजर है वो इसलिए बांग्लादेश के ऊपर है। जो आजकल आप न्यूज में देख रहे हो, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है। तो उम्मीद करें दोस्तों आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर भी ऐसी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इस लेक्चर कैसा लगा प्लीज ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।